नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भाषण दे रहे थे और इस वीडियो में पटनायक भाषण देते समय बुरी तरह कपकपाते हुए, कांपते हुए दिख रहे हैं और पांडियन उनकी हरकतों को कंट्रोल करते हुए दिखे हैं। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगा रही है बीजेपी की वीके पांडियन पर्दे के पीछे से खुद सत्ता संभाल रहे हैं, जिसके बाद अभी वीडियो लगातार चर्चा में है। और नवीन पटनायक की ये तस्वीर भी आप देखिए। इसके अलावा एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त भी उनका जो हाथ था वो कांपता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वीके पांडियन ने ये तस्वीर देखी, उन्होंने उनके कपकपाते हाथ को पोडियम से अंदर कर दिया, जिसके बाद अब लगातार वो वीडियो चर्चा का विषय है और बीजेपी भी अब इस पर आरोप लगा रही है कि पर्दे के पीछे से सत्ता को संभाला जा रहा है। नवीन पटनायक की तबियत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ओडिशा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन पटनायक की तबियत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल में नवीन पटनायक की तबियत बिगड़ी है। अचानक नवीन बाबू की तबियत कैसे बिगड़ी? कहीं इसके पीछे साजिश तो नहीं? 10 जून के बाद जांच कमेटी बनाएंगे और लगातार इस पर जांच भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आखिर अचानक से किस तरीके से सेहत बिगड़ी है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? और इसके लिए 10 जून के बाद जब उनकी सरकार बनेगी, उन्होंने कहा तब वो एक जांच कमेटी भी इसको लेकर बनाएंगे। तो नवीन पटनायक की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा जब वो चुनावी रैली में जाते हैं तो उनके हाथ कांपते हुए साफ नजर आते हैं और उन्हीं कपकपाते हाथों को पांडियन की ओर से पोडियम से अंदर कर दिया जाता है, जिसके बाद वो वीडियो लगातार अब वायरल हो रहा है और उस पर कई तरीके के सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरीके से इसका संज्ञान लिया और उन्होंने ये कहा कि जब 10 जून के बाद उनकी सरकार आएगी तो उस पर जांच कमेटी भी बनाई जाएगी और यह भी पता किया जाएगा कि आखिर इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, कि सत्ता का कोई लालच तो नहीं, कि नवीन पटनायक को केवल एक मोहरा बनाकर पीछे से कोई सत्ता चला रहा है और अचानक से आखिर उनकी तबियत कैसे बिगड़ी है। ये तमाम सवाल उन्होंने यहां पर उठाए और साफ साफ कहा नवीन पटनायक से तबियत उनकी जो बिगड़ी है उससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन पटनायक की तबियत पर कई तरीके के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल में नवीन पटनायक की तबियत आखिर अचानक से कैसे बिगड़ी और अचानक नवीन बाबू की तबियत कैसे बिगड़ी है, इस पर जांच भी की जाएगी। और यह भी उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, इसका भी अंदेशा उनकी ओर से यहां पर लगाया जा रहा है और 10 जून के बाद जांच कमेटी भी बनाएंगे, यह भी उन्होंने कहा। आपको बता दें ओडिशा में भी चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के साथ साथ वहां पर विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और ये वही वीडियो है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, जहां उनका हाथ कांपता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वीके पांडियन की नजर उनके इस कपकपाते हाथ पर थी। जैसे ही वो उसको देखते हैं, वो उनके कपकपाते हाथ को पोडियम से खींचकर अंदर कर लेते हैं और इसके बाद से ही अब कई तरीके के सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अचानक से आखिर नवीन पटनायक की तबियत बिगड़ी कैसे, इसके लिए उनकी ओर से एक जांच कमेटी भी बनाई जाएगी 10 जून के बाद जब वो सत्ता में आएंगे। कहीं ये साजिश तो नहीं, इसका भी अंदेशा उन्होंने लगाया। नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। और इस वक्त अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। वीडियो भी हमने आपको दिखाया, दर्शकों तक वीडियो पहुंचाया और कैसे उनके हाथ कपकपा रहे हैं यहाँ पर। अमित, तस्वीर पूरी सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और कई तरीके के सवाल भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और अब पीएम ने खुद बोल दिया है कि जब उनकी सरकार अगर आएगी तो वो जांच कमेटी भी इस पर बैठाएंगे। जी देखिए, ओडिया अस्मिता का जो मुद्दा है वो लगातार बीजेपी उड़ीसा के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उठाती रही है और पीएम मोदी ने आज सबसे बड़ा हमला इसको अपरोक्ष रूप से लेकर किया है और वीके पांडियन ही है वो शख्स जो बराबर अगर हम देखें लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव में पिछले 1 महीने के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी के निशाने पर रहे और कल
जब यह वीडियो वायरल हुआ पूरी तरीके से तो केंद्र बिंदु में वीके पांडेयन ही थे। तो अब आज उन पर पीएम का ये बयान अपरोक्ष रूप से बिना नाम लिए उनके ऊपर निशाना है कि उड़ीसा की अस्मिता के साथ बीजेपी किस तरीके से उसको सम्मान देने का दावा करती है और उड़ीसा के आदिवासी लोगों के साथ किस तरीके से बीजेपी खड़ी है इस पूरे प्रकरण के बाद। जी, यहाँ पर कई तरीके के सवाल तो अमित उठ ही रहे हैं और ये वीडियो भी हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जिस वीडियो पर ये पूरी चर्चा यहाँ पर हो रही है और खुद पीएम ने भी इसका पूरा संज्ञान लिया और ये भी कहा कि 10 जून के बाद जब उनकी सरकार आएगी तो उस पर जांच कमेटी भी यहाँ पर बैठाएंगे। तो तस्वीरें भी आप देखिए और यही तस्वीर है, यही वो वीडियो है जो कल से लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। कांग्रेस के लिए अपनी ही पार्टी के नेता अब मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर